हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में ऋषि पंचमी कब है, पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करने चाहिए, व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले कलश, उसके बाद गणेश भगवान और 7 मिट्टी के सप्त ऋषि और 1 अरुंधति माता मैंने बनाकर रख लिए हैं। दोस्तों, पीला कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि ऋषि मुनि को पीले रंग प्रिय होते हैं। और इस दिन कलश के ऊपर आप श्रीफल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया जला करके रखा है। कलश देवता के ऊपर जल छिड़क करके कलश देवता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। दोस्तों, सप्त ऋषि मिट्टी की जगह आप सुपारी के भी बना करके और उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूजा नदी जलाशय के किनारे करी जाती है, लेकिन आप घर में भी इस पूजा को कर सकते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास के पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी की पूजा करी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान को जल छिड़क करके, मतलब कि जल से स्नान करा करके वस्त्र रूपी कलावा और उसके बाद गणेश जी को जनेऊ देना चाहिए। हल्दी कुमकुम का टिक्का लगा करके, अक्षत चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके पूजा को संपन्न कर लेंगे सबसे पहले गणेश जी की। उसके बाद जो मिट्टी के जो सप्त ऋषि है उनकी पूजा करनी चाहिए और साथ में अरुंधति माता मैंने बनाकर रखी है, उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो महिला पीरियड्स के दौरान अपने पति को खाना दे देती है, किचन में चली जाती है, बच्चों को खाना देती है, दूसरों को देती है, या किसी पूजा पाठ में मंदिर में चली जाती है, तो उसे उनको दोष लगता है। तो उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए, उन पापों से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। और इस दिन 7 ऋषियों की पूजा करी जाती है, माता अरुंधति की पूजा करी जाती है और प्रथम पूजनीय गणेश जी की करी जाती है। माता अरुंधति को श्रृंगार का सम्मान देनी चाहिए क्योंकि वो सुहागन है। और सिंदूर, कुमकुम और हल्दी का टीका इस दिन सभी ऋषियों को लगाने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ऋषि का नाम बता देती हूँ। तो जैसे कि ऋषि कश्यप, ऋषि अग्नि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जगदग्नि और ऋषि वशिष्ठ, इनके नाम है। और अरुंधति माता मैंने बताया, और गणेश भगवान और कलश की स्थापना करके इनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऋषि पंचमी जैसे कि ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए करी जाती है। जब ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जो महिलाएं राजस्वला से होती है, पीरियड्स में कोई पाप कर लेती है, तो उन्हें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस पर 2023 में ऋषि पंचमी 20 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। और व्रत के दिन कहा जाता है कि इस दिन जमीन से जुती हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन चावल आप खा सकते हैं। चावल से जैसे बनाकर आप खीर खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, मेवा और मिश्री और दूध, दही, ऐसी चीज़ें आप इस व्रत में खा सकते हैं। और एक समय ही भोजन करना चाहिए। और ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह से लेकर के दोपहर तक करनी चाहिए। दोस्तों, आप सप्त ऋषि को भोग अलग भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक जगह, एक ही कटोरी में, एक ही बर्तन में भी भोग लगा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि मिट्टी के सप्त ऋषि नहीं तो आप सुपारी के भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों को फल भी चढ़ाने चाहिए, ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए सप्त ऋषियों को। और कहा जाता है कि पंचामृत अभिषेक भी सप्त ऋषि को करना चाहिए। भोग लगाने के बाद 3 बार आचमनी घुमा देना चाहिए, जल देना चाहिए। उसके बाद धूप और दीप दिखा करके भगवान की आरती करनी चाहिए। और साथ में थोड़ी सी पूजा में रह गई कमियों के लिए दक्षिणा देनी चाहिए और भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। और कथा सुनने के बाद निष्ठा से व्रत रखना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। तो एक समय भोजन करने से मतलब है कि शाम को दिया आरती करने के बाद
भोजन करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन अपने व्रत का पारण पूजा पाठ करने के बाद सप्तऋषि की फिर नॉर्मल तरीके से पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो